नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में। और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, बेलागंज उपचुनाव में जहां पर जेडीयू की एनडीए की उम्मीदवार है मनोरमा देवी, उनके समर्थन में अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, वह देर रात को वोट मांग रहे हैं। गांव गांव में डोर टू डोर जाकर बाजारों में भी वोट मांग रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़कर मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी भी अब मैदान में उतरे हैं। गया के बेलागंज सीट पर जब चुनाव हो रही है तो वहां पर अशोक चौधरी भी उतरे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मनोरमा देवी तो वोट मांग ही रही हैं। और देखिए, यहाँ पर लड़ाई है त्रिकोणीय। प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, मोहम्मद अमजद यहाँ से उम्मीदवार हैं, एनडीए की ओर से मनोरमा देवी हैं और आरजेडी की ओर से सुरेंद्र यादव जो कि एमपी हैं जहानाबाद के, उनके बेटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव, उनके बेटे हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी ने हर वो ताकत लगा दी है, यही चोटी की जोर लगा दी है अशोक चौधरी ने, कैसे चुनाव जीता जाए रणनीति बना रहे हैं। वहां बैठकर अशोक चौधरी ने वहां कैंप कर दिया है और देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अशोक चौधरी वहां पर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गया के बेलागंज की, जहां पर उपचुनाव होना है। मनोरमा देवी उम्मीदवार है। अशोक चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है और वहां पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, देर रात को प्रचार कर रहे हैं। बाजारों में जहाँ पर लोग देर रात को सब्जी खरीदने निकलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। दिन में मीटिंग की है वहाँ पर और अब देर रात को वहाँ वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अशोक चौधरी का जो ये अलग अंदाज है लोगों से जुड़ने का, वो तस्वीर निकल के आ रही है। मनोरमा देवी वहाँ से प्रत्याशी हैं, एक्स एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य रही हैं, स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी रही हैं, उनका भी उस क्षेत्र में दबदबा है। यादव समाज से आती हैं मनोरमा देवी। तो ऐसे में देखना होगा मनोरमा देवी की किस्मत क्या साथ देगी, क्योंकि अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है और वहाँ वो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय है। कई सीटों की हम बात करेंगे। बेलागंज की तो हमने बात की है, रामगढ़ में भी आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी प्रत्याशी नॉमिनेशन कर लिया है। अजीत सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वहीं अशोक सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं। हर जगह पर प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो देखना होगा किसे कितना नफा नुकसान होता है। लेकिन एनडीए की ओर से बेलागंज सीट जो कि जेडीयू की सीट है, क्योंकि इमामगंज की सीट जितना मांझी की पार्टी को गया है, 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो सीट जेडीयू की सीट है वहां पर अशोक चौधरी दमखम दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने कुशल नीतियों के कारण जाने जाते हैं। अगर सिर्फ हम एक जहानाबाद की सीट को छोड़ दें जहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ थीं, जहाँ पर उम्मीदवार के खिलाफ हो सकता है नाराजगी रहा हो, लेकिन वहाँ पर सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए थे। लेकिन अशोक चौधरी को जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो भरपूर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने नेता को मजबूत करने के लिए, अपने उम्मीदवार को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने नेता को मजबूत करने के लिए, अपने उम्मीदवार को मजबूत करने के लिए बेलागंज पहुंचे हैं और सुबह से ही मीटिंग की है, कई लोगों से, संगठन के लोगों से मुलाकात की है और प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और देखना होगा अशोक चौधरी क्या कुछ अपने नेतृत्व करने की क्षमता रखते तो हैं, नेतृत्व करने की क्षमता वाले उस बुद्धि से, अपने उस कुशल नीति से क्या मनोरमा देवी को जीत के करीब ले जाते हैं, देखना होगा। क्योंकि कल ही नॉमिनेशन हुआ है, इंडिया के तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं वो वहाँ शामिल हुए थे और अशोक चौधरी अब प्रचार प्रसार में कूद पड़े हैं। इस वक्त की तस्वीर निकल के आई थी जो आपको दिखा रहे थे। आप लाइव के साथ बने रहें, देखना होगा किसे कितना फायदा, किसे कितना नुकसान। अशोक चौधरी भी मैदान में उतर गए हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कैंप कर रहे हैं, गाँव में भी कैंप करेंगे, इस बात की भी जानकारी है। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।